आज की इस वीडियो में बायोलॉजी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आए हूँ जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है तथा प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला, किसे टेक्सोनॉमी का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिनियस को टेक्सोनॉमी का जनक माना जाता है। दोस्तों, इनका पूरा नाम है केरुलस लिनियस या इसे हम बोलते हैं वर्गीकी के पिता। केरुलस लिनियस ने संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा गया था, जंतु जगत और पादप जगत। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। प्रश्न नंबर 2, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, लेमार्क के साथ और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रीवीरेंस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो अरस्तु है इन्हें बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जो थियोफ्रेस्टस है इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है लिनियस, जिसे टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, किसे जूलॉजी का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी तथा फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जूलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। प्रश्न नंबर 4, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन एवं स्वान। दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जो डी डवे है इन्होंने लाइसोसोम की खोज की। ऑप्शन नंबर सी, जो बेंडा है इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की नामकरण किया। ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड अल्टमैन है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और उसका नाम रखा बायोब्लास्ट। प्रश्न नंबर 5, मछली पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी कल्चर मछली पालन को कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, एपी कल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर में सब्जी साग का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सेरीकल्चर में रेशम के कीट का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, पायरिया रोग किससे होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ से पायरिया रोग होता है। दोस्तों, प्रोटोजोआ को हिंदी में हम बोलते हैं परजीवी। प्रश्न नंबर 7, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेम्बुसिया मछली मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली है। दोस्तों, गेम्बुसिया मछली को पानी में डाला जाता है और पानी में यह मच्छरों के लार्वा को खा लेती है, जिससे उस पानी में मच्छर नहीं पनपते हैं। प्रश्न नंबर 8, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है। प्रश्न नंबर 9, मकड़ी में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जोड़ी आंखें होती है मकड़ी में। दोस्तों, मकड़ी को काफ़ी दूर से नहीं दिखाई देता है, इनको नज़दीक की वस्तु ही दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जायांग पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए की हम बात करें, बाह्यदलपुंज पुष्प का पहला चक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी,
दल पुंज या पुष्प का दूसरा चक्र होता है? ऑप्शन नंबर सी, पुमंग या पुष्प का नर जनन अंग होता है। प्रश्न नंबर 11, साबूदाना निम्न में किस प्रजाति के पौधों से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस के पौधे से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन का स्त्राव मनुष्य के शरीर में होता है अग्नाशय नामक ग्रंथि से। दोस्तों, इंसुलिन के अल्प स्त्राव से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सा पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुमंग पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। दोस्तों, और प्रत्येक नर जनन अंग को हम बोलते हैं पुंकेसर। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम की खोज जी पेलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक को हम पादप की रसोई कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य है कि रक्त का संचरण शरीर में कैसे होता है। ऑप्शन नंबर बी, जो कार्ल लेडिस्टीनर है, इन्होंने रक्त समूह की खोज की। ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट सेबिन है, इन्होंने पोलियो ड्रॉप की खोज की। ऑप्शन नंबर डी, जॉन ई साल्क, इन्होंने पोलियो की वैक्सीन की खोज की। प्रश्न नंबर 16, मानव शरीर में हृदय का भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम होता है मनुष्य के शरीर में हृदय का भार। दोस्तों, महिलाओं में यह 250 ग्राम होता है हृदय का भार। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय का काम है रक्त का पंप करना, जिससे रक्त शरीर के अन्य हिस्सों में जा सके। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 160 ग्राम, तो मनुष्य के शरीर में 160 ग्राम उर्वरक का भार होता है। ऑप्शन नंबर सी, 1400 ग्राम मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का वजन होता है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन एनलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कही जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोपिलाइन को हम एनलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहते हैं। दोस्तों, कड़ी से तात्पर्य है कि इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये है युग्लिना को हम जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। संघ आर्थ्रोपोडा के जंतु जल, थल और वायु में निवास करते हैं। प्रश्न नंबर 18, किसे फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरोजिन्स को हम फूल खिलने वाला हार्मोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, केला किस कुल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केला म्यूजेसी कुल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 21,
निम्न में से कौन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं है। जैसे हम बोल सकते हैं एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। दोस्तों जिस स्थान पर वायु प्रदूषण अधिक होता है उस स्थान पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर के बने होते हैं जो कि सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 22, ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ मोलस्का से संबंधित है ऑक्टोपस। दोस्तों इनका शरीर कोमल होता है, इसी कारण ही इन्हें हम मोलस्का कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। दोस्तों यहाँ शब्द है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी का काम शरीर में होता है कि रक्त का संचरण करना। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। प्रश्न नंबर 24, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इसमें से 2 आलिन और 2 निलय होते हैं। प्रश्न नंबर 25, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख से मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है और ये छोटी आंत तक जारी रहती है। प्रश्न नंबर 26, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन एम लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं लार में। दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। दोस्तों यहाँ शब्द आया लार। लार में 99% जल और 1% एंजाइम होता है, विशेष तौर पर याद रखना। प्रश्न नंबर 27, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं या इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होती है जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो थायराइड ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी एड्रेनेलिन ग्रंथि। एड्रेनेलिन ग्रंथि से एड्रेनेलिन हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का कार्य करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय ग्रंथि मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का कार्य करती है और अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माल्टोज डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों डाइसैकेराइड से तात्पर्य है कि यह मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है सेलुलोज या पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर जो सी है ग्लूकोज, यह मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इन क्वेश्चनों के बारे में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखना है जिससे आपके अधिक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, B11 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। अगर हम
ऑप्शन नंबर बी की बात करें विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन। ऑप्शन नंबर डी की बात करें विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली खांसी वायरस के द्वारा नहीं होता है। बाकी ऑप्शन नंबर ए ट्रेकोमा या आँख से संबंधित रोग वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो खसरा है जो कि मनुष्य के शरीर में संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ये भी वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी पोलियो, ये भी वायरस द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 32, ईसीजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृदय की कार्यप्रणाली प्रकट होती है ईसीजी से। दोस्तों ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से किसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों युग्लिना जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य के शरीर में 20 दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 32 दांत होते हैं। मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। प्रश्न नंबर 35, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि मस्तिष्क का भाग है जो कि रक्तचाप तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है, जैसे खांसना, छींकना। प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन सा वृद्धिरोधी हार्मोन कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सिसिक अम्ल वृद्धिरोधी हार्मोन कहा जाता है। वृद्धिरोधी से तात्पर्य है कि यह पौधे की वृद्धि को रोकता है। प्रश्न नंबर 37, मानव त्वचा का रंग बनता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलानिन नामक वर्णक के कारण मानव त्वचा का रंग बनता है। प्रश्न नंबर 38, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। जब मनुष्य जन्म लेता है और जब तक जीवित रहता है तब तक हृदय काम करते रहता है, साल के 365 दिन। प्रश्न नंबर 39, सबसे छोटी WBC कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC है। दोस्तों यहाँ आया WBC का फुल फॉर्म है श्वेत रक्त कणिकाएं, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है WBC का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। दोस्तों अगर यहाँ पर रहता कि सबसे बड़ी WBC कौन सी है तो इसका आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर डी, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें इरिथ्रोसाइट, तो RBC का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर बी की बात करें ल्यूकोसाइट, तो WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, या हम बोल सकते हैं कि WBC को ही हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 40, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AB+ वाले व्यक्ति को हम सर्वग्राही कहते हैं। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना, AB+ भी है ऑप्शन नंबर, AB- भी है, तो AB+ वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही से तात्पर्य है कि सभी से रक्त ले सकता है परंतु सभी को रक्त दे नहीं सकता है। प्रश्न नंबर 41, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग
कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। प्रश्न नंबर 42, महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं की नसबंदी को कहा जाता है। दोस्तों अगर ऑप्शन में आता कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, वेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43, विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवान विस्की जो कि रूस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने विषाणु की खोज की। याद रखना आपको कहाँ के वैज्ञानिक थे इवान विस्की, तो रूस के। एक बार एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 44, मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 क्रोमोसोम होते हैं मादा युग्मक में। दोस्तों यहाँ पर अगर रहता कि पुरुष युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते तो इसका तब भी आंसर 46 होता। अगर आता कि कितने जोड़ी होते हैं तब इसका आंसर रहता ऑप्शन नंबर ए, 23 जोड़ी होते हैं और कुल 46 होते हैं। प्रश्न नंबर 45, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज की। दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, विलियम हार्वे, तो इन्हें रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ऑप्शन नंबर हम सी की बात करें, कार्ल लेडिस्टेनर, इन्होंने रक्त समूह की खोज की। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, फ्रेडरिक मिसर, तो इन्होंने डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने। और डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न नंबर 46, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में नई संतति के निर्माण के लिए दो अलग अलग युग्म आपस में सहयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, अर्थात ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन अवशोषी अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क अवशोषी अंग नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, अक्लदाढ़, तो अवशोषी अंग है। ऑप्शन नंबर सी, कान की मांसपेशियां, ए भी अवशोषी अंग है। ऑप्शन नंबर डी, अपेंडिक्स, ए भी अवशोषी अंग है। प्रश्न नंबर 49, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका मूल में सबसे पहले मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया था, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। इसके बाद में ये धीरे धीरे अन्य महाद्वीप में चले गए। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाप्सन, जो कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। दोस्तों ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से मनुष्य की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उसका सामान्यतः 2 से 3 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है, परंतु हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति अगर कोई है तो इसका रक्त का थक्का नहीं जमता है।
प्रश्न नंबर 52, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला खान में काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 53, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत के द्वारा स्रावित होता है पित्त। दोस्तों पित्त को हम बोलते हैं बाइल, जिसमें 85% जल होता है और ये एकत्रित रहता है पित्ताशय में। ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि स्रावित होता है यकृत के द्वारा और एकत्रित रहता है पित्ताशय में। प्रश्न नंबर 54, मनुष्य में पैर की हड्डी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैर की हड्डी खोखली होती है। प्रश्न नंबर 55, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से। दोस्तों अगर क्वेश्चन में रहता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर आता फिर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से। प्रश्न नंबर 56, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंध्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों पौधे की वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना, इसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है रंध्र की। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की दर को हम नापते हैं गेनांग पोटोमीटर के द्वारा, गेनांग पोटोमीटर के द्वारा, पोटोमीटर। प्रश्न नंबर 57, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। दोस्तों विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। प्रश्न नंबर 58, जीवों के नामकरण की 4 जगत प्रणाली की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपलैंड ने जीवों के नामकरण की 4 जगत प्रणाली की खोज की। दोस्तों इन्होंने जो 4 जगत प्रणाली दी थी, इसमें पहला जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा और मोनेरा सम्मिलित था। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, केरोलस लिनियस ने इन्होंने 2 जगत प्रणाली दी थी, जिसमें जंतु जगत और पादप जगत था। ऑप्शन नंबर बी, हेकल, इन्होंने 3 जगत प्रणाली दी थी, जिसमें जंतु जगत, पादप और प्रोटिस्टा सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर जो डी, व्हिटकर, इनका पूरा नाम था R.H. व्हिटकर, इन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी, जिसमें जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगी शामिल था। प्रश्न नंबर 59, जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। दोस्तों अगर यहाँ पे आता कि कोशिका की खोज किसने की, तो इसका आंसर आता रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी, अगर पेलेट की बात करें तो जी पेलेट ने राइबोसोम की खोज की थी। प्रश्न नंबर 60, निम्न में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 61, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों अगर यहाँ पे आता कि आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, या इसे हम बोल सकते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल।
प्रश्न नंबर 63, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला रंग होता है ऑक्टोपस के खून का। दोस्तों ऑक्टोपस के खून का रंग नीला इसलिए होता है कि इनकी ऑक्टोपस में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोसाइनिन। आपको याद रखना है, हीमोसाइनिन। इस वर्णक के कारण ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। प्रश्न नंबर 65, एलिसा किस रोग को जांच करने की तकनीकी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स को जांच करने की तकनीकी है एलिसा। दोस्तों एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक एमिनो सॉल्वेंट एजी, ये होता है एलिसा का फुल फॉर्म। अगर हम बात करें एड्स की, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से कौन सा रोग चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतियाबिंद रोग चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। दोस्तों मोतियाबिंद जो है लेंस के धुंधलेपन को ही हम कहते हैं। ये मोतियाबिंद जो है ये शल्य क्रिया के द्वारा ठीक किया जा सकता है। 60 से 65 वर्ष के व्यक्तियों को अधिकतर मोतियाबिंद होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष, तो अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा हम निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष, तो उत्तल लेंस के द्वारा हम दूरदृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष, तो डिफोक्सी लेंस या बायफोकल लेंस के द्वारा हम जरा दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 67, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंकाल तंत्र को सूखा रोग प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 68, पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल वाल पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है। दोस्तों सेल वाल को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि पौधे को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 69, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था ओरिजिन स्पेसीज। प्रश्न नंबर 70, किस शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें क्लोरेला, तो क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 71, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। प्रश्न नंबर 72, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी का रक्त गर्म होता है, इसी कारण पक्षी को हम बोलते हैं समतापी भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 73, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आँख का उपचार करता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। प्रश्न नंबर 74, मस्तिष्क का कौन सा भाग कम व अधिक ताप का अनुभव करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइनसेफेलाल मस्तिष्क का भाग जो कि अधिक व कम ताप का अनुभव करता है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें सेरेब्रम, जो कि मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा
भाग होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रश्न नंबर 75, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंडरा कहलाता है मनुष्य में मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक। दोस्तों कंडरा को हम, और एक नाम है इसका जिसको हम बोलते हैं टेंडन। टेंडन दोस्तों यहीं से आपको याद रखना है कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है लिगामेंट। प्रश्न नंबर 76, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेशी बल कहा जाता है मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को। प्रश्न नंबर 77, मानव नरों में मूत्र और नरों के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। प्रश्न नंबर 78, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर युग्मक कहा जाता है गतिशील जीवाणु कोशिका को। दोस्तों अगर यहाँ पे रहता कि अगतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाता मादा युग्मक कहते हैं अगतिशील जीवाणु कोशिका को। प्रश्न नंबर 79, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूत्राशय के नीचे स्थित होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि को हम पुरुष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रोस्टेट ग्रंथि आपको प्रजनन में। प्रश्न नंबर 80, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कापरटी रखी जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भ निरोध कहते हैं उस विधि को जिसके द्वारा गर्भाशय में कापरटी रखी जाती है। दोस्तों गर्भाशय में एक बार कापरटी रख देने के बाद ये स्थायी हो जाती है और यह गर्भाशय की दीवारों के बीच अवरोध का कार्य करती है, जिससे स्त्रियां बच सकती है गर्भधारण करने से। प्रश्न नंबर 81, निम्न में से कौन सा युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरॉन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। प्रश्न नंबर 82, निम्न में से किसने आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादित किया था दोस्तों, और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधों पर किया था। प्रश्न नंबर 83, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। प्रश्न नंबर 84, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधे को मजबूत और कठोर बनाता है, या जिसे हम बोलते हैं दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा को। प्रश्न नंबर 85, किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंट्रेटा का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। प्रश्न नंबर 86, निम्न में से किस जानवर में आंत सबसे लंबी होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरगोश में आंत सबसे लंबी होती है। दोस्तों खरगोश में आंत सबसे लंबी इसलिए होती है क्योंकि खरगोश शाकाहारी पदार्थों को ग्रहण करता है और शाकाहारी पदार्थों को पचाने के लिए सबसे अधिक लंबी आंत की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 87, किस वैज्ञानिक ने
ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 88, मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 होता है। और इस सेरेब्रम जो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, अग्र मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 89, किसे काली मौत कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेग के द्वारा जो मृत्यु होती है उसे हम काली मौत कहते हैं। दोस्तों जो प्लेग रोग है यह चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। प्रश्न नंबर 90, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में प्रकाश की तीव्रता में विभेद के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राड्स आ जाएगा प्रकाश की तीव्रता के लिए। दोस्तों मानव शरीर में आँख में 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक शंकु कोशिका होती है और एक शलाका कोशिका होती है। जो शंकु कोशिका है वो रंग का आभास कराती है और दूसरी शलाका कोशिका होती है जिसे हम राड्स बोलते हैं, यह प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है। प्रश्न नंबर 91, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टिलेज ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। प्रश्न नंबर 92, किस संघ के प्राणी अगतिशील होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरीफेरा संघ के प्राणी अगतिशील होते हैं। दोस्तों स्पंज भी पोरीफेरा संघ में ही आता है। प्रश्न नंबर 93, निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभोज्यतक उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, विभोज्यतक। प्रश्न नंबर 94, निम्न में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक मृत कोशिकाओं का बना होता है, जो कि पौधे को मजबूत सहारा प्रदान करता है। स्क्लेरेनकाइमा को हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़ उत्तक। प्रश्न नंबर 95, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है। प्रश्न नंबर 96, निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। प्रश्न नंबर 97, निम्न समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। दोस्तों आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। प्रश्न नंबर 98, मानव की त्वचा की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस मानव की त्वचा की सबसे बाह्य परत कहलाती है। प्रश्न नंबर 99, कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। दोस्तों विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्कू ने की थी। प्रश्न नंबर 100, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोषण 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार है। दोस्तों 5 जगत प्रणाली की खोज R.H. व्हिटकर ने की थी, जिसमें जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगी शामिल है। दोस्तों ये 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। दोस्तों इस तरह के और क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए,
जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।